हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, एक अमरकंटक क्षेत्र के राजा थे। उनका नाम था चित्रसेन और वे बहुत ही धर्मज्ञ और वीर योद्धा थे और स्वभाव से ही उन्हें थोड़ा अहंकार भी था। एक दिन उनके राज्य में अकाल पड़ गई, जिसके वजह से वर्षा नहीं हुई। पूरी प्रजा चिंतित थी, पानी का एक बूंद नहीं था एवं वहां के पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। और इस क्षण में वहां एक बैठक हुई जहां पे राजा और उपमंत्री सह मंत्रियों के साथ में विराजे और इस चर्चा पर चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक साधु महात्मा वहां पधारे और उन्होंने राजा को ये उपदेश दिया कि हे राजन, आप एक काम कीजिए, ये पवित्र पावन सावन मास चल रहा है, इस पूरे महीने आप भगवान सदाशिव का अभिषेक करें, भगवान को जल दूध पंचामृत चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए और भगवान के परम पावन पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस पवित्र मंत्र का आप उच्चारण करें, तपस्या करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। तब राजा मुस्कुराए और आश्चर्य में उन्होंने उससे पूछा कि क्या जल चढ़ाने से और बेलपत्र चढ़ाने से, क्या राज्य में अभिषेक करने से बारिश होगी? तब वे बोले कि भगवान भोलेनाथ की जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ असंभव को भी संभव करा देते हैं। तब इससे राजा को एक नई प्रेरणा मिली। अगले ही दिन से वे नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगा। उसने संकल्प लिया कि वे हर पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करेगा, भगवान के पवित्र पावन नाम पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करेगा। और समय बीतता गया और आ पहुंचा सावन मास का अंतिम दिन। उस अंतिम दिन भी भगवान भोलेनाथ की वे विशेष रूप से पूजा और अर्चना करने लगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर भरपूर हो ही गई थी और प्रसन्न होकर उसी क्षण आकाश में गहरे बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। सारी प्रजा नाचने लगी और सारे जितने भी तालाब इत्यादि कुंड विद्यमान थे उस क्षेत्र में वो सभी पूरे भर गए। और उससे उस दिन से राजा ने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन, ना केवल सावन मास ही बल्कि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करेगा, शिव नाम लेगा, शिव कीर्तन करेगा, भगवान के पवित्र पावन नाम का आश्रय लेकर वो इस भवसागर को भी पार कर जाएगा। और उसने ये भी निश्चय किया कि वे अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाएगा। और वे सोचा कि भगवान भोलेनाथ को मैंने प्रसन्न कर लिया है और उनका सानिध्य मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान भोलेनाथ को सावन मास अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस पवित्र सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उनके पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता है, उन्हें जल नैवेद्य धूप दीप आदि सामग्रियों से उनकी पूजा करता है, तो अवश्य ही भगवान शिव की उनकी कृपा उन पर सदैव बनी रहती है और भगवान शिव का उन्हें सानिध्य प्राप्त होता है। हर हर महादेव।